हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। आशा करते होंगे कि आप अच्छे होंगे, शानदार होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छे तरीक़े से कर रहे होंगे। चलिए आप लोग के सामने हम परसेंटेज पढ़ा रहे थे, आज उसके बाद लेकर आए हैं क्लास को। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एक बात जानते हैं दोस्त, कभी भी पढ़ाई कीजिए ना तो दिखावे के लिए पढ़ाई मत कीजिए। अगर दिखावे के लिए पढ़ाई कीजिएगा ना तो रिजल्ट कभी होने वाला नहीं है। आज का डेट में रिजल्ट जो होता है वो होने वाला नहीं है। अब बताइए, माता पिता कभी बताइए पढ़ाने के लिए पटना दिल्ली भेजता है और उस बच्चा पटना में दिल्ली में जाकर पढ़ाई सही से नहीं करता है, रील्स देखता है, तो इसे रिजल्ट होने वाला नहीं है। कम से कम 6 महीना साल भर के लिए सोशल मीडिया को लिए अलग कर दीजिए। अगर मान लीजिए कि साल 2 साल अपने आप पर समय देते हैं, उसे रिजल्ट होता है तो ज़िंदगी संभल जाएगा। ठीक है। हाँ, आप लोग के सामने ज़्यादा हम समय नहीं बिताना चाहेंगे। आइए हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए इस क्लास में क्या कर रहा है। इस क्वेश्चन देखिए, हम जितना तक करवाए थे क्लास पिछले वाला वीडियो में देखिएगा आप लोग, और पिछले वाला वीडियो में देखे होंगे तो इसके पिछले वाला वीडियो देखिएगा तो ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अब देखिए क्लास में कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज इन पेरीमीटर एरिया एंड वैल्यू। ठीक है, इतना हम बताए थे पिछले क्लास में क्या होता है क्या नहीं। ठीक है, इसके बाद चलते हैं। देखिए क्वेश्चन का रहा, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 10% तथा 12% तक बढ़ जाती है तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। अब एक क्वेश्चन का रहा है, अब किसी आयत की 10% और 12% बढ़ जाती है तो उसकी वृद्धि क्या ज्ञात कीजिए। सॉरी, यहाँ 12% नहीं, यहाँ 20% है। ये गलती से 12% लिखा गया है, या 20% है। ठीक है, 10% और 20% वृद्धि हो जाती है तो उसका कुल क्षेत्रफल में क्या बोल रहा, कुल क्षेत्रफल में वृद्धि ज्ञात करना है। तो देखिए क्या करेंगे यहाँ के। इसके बाद सबसे पहले आप लोग के पिछले हम क्लास में सक्सेसिव मेथड बताया था, सक्सेसिव मेथड और रेशियो मेथड भी बताए थे आप लोग के, दोनों हम बताए थे। अब देखिए लंबाई कितना बढ़ा, 10 और चौड़ाई 20% बढ़ गया तो लंबाई 10% वृद्धि हुआ और चौड़ाई 20% वृद्धि हुआ। ठीक है, तो सक्सेसिव मेथड का फॉर्मूला होता है a + b + a × b / 100। ठीक, यही होता है। अब देखिए a के जगह पर 10 रखेंगे, b के जगह पर 20 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम आइए पुट कर देते हैं 10 + 20 + 10 × 20 × / 100। अब देखिएगा 20 और 10 कितना हो गया, 30 हो गया, 30 प्लस है। अब देखिए 20 में 10 से गुना करेंगे तो 200, तो डबल जीरो यहाँ से काट दीजिए, गुना मत कीजिए। 1 में 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 2, 30 से 2 32% हमको कुल वृद्धि होगा क्षेत्रफल में। ठीक है, और इसको हम रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं। देखिए हम रेशियो मेथड से भी बता देते हैं क्या होता है रेशियो मेथड। अब देखिए रेशियो मेथड लंबाई में कितना वृद्धि हो रहा है, 10%। लंबाई में 10% वृद्धि हो रहा मेरे भाई, 10%, और चौड़ाई में 20% भी वृद्धि हो रहा है। ठीक है, दोनों वृद्धि हो रहा है। ठीक, अब देखिएगा क्या ही नहीं करना है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/10। 20% का 1/5। अगर फ्रैक्शन वैल्यू नहीं निकालने आता है तो देखिए कैसे निकलता है। 10% के लिए नीचे 100 होता है, 1 0 से 1 0 कितना गया, 1/10। ठीक, और 20% के फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के लिए नीचे 100 कट जाएगा, 1/20 और 5/100,
1/5, ठीक, 1/5। अब देखिएगा ये वृद्धि हो रहा है तो यहाँ प्लस लिख देना, दोनों में वृद्धि हो रहा। अगर घट जाता तो यहाँ माइनस कर देते, ठीक है। अब देखिए पहले अभी 10 है, अब बढ़ गया तो 1 बढ़ गया तो 11 हो गया। अभी 10 है, कितना, अभी 10 है, 1 बढ़ गया तो 11 हो गया, ठीक है। अभी 5 है, अभी बढ़ गया तो 6 हो गया, ठीक है। अब देखिए कितना है, 10 में 5 से गुना करेंगे तो 50, और 11 में 6 से गुना करेंगे तो 66, ठीक है। यहाँ तक कोई आप लोग की समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसके बाद कितना वृद्धि है, देखिए तो कितना वृद्धि है, 16। 50 में वृद्धि करेंगे, कितना वृद्धि है, 16, कितना है, 16, तो यहाँ कितना लिखेंगे, 16 यानी कितना पर है, 50 पर, 50 पर, और गुने 100% के लिए 100, 50 दूना का 100 हो गया, 30 2 32%, हमको यहाँ भी आ गया, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखिए कि इसमें हम इसमें शॉर्ट ट्रिक कैसे लगा सकते हैं, ठीक है। हम देखिए हम आप लोग के कंसेप्ट भी बताएंगे, शॉर्ट भी बताएंगे, और एग्जाम में कैसे करना है वही बताएंगे, ठीक। देखिए लंबाई में कितना बढ़ रहा है, 10%, चौड़ाई में कितना बढ़ रहा है, 20%। अब बताइए 10 के एक बार जोड़ देना है, 10 और 20 को जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, फिर प्लस है, ठीक है। एक बार गुना करना, 10 और 20 में गुना करेंगे तो 200 और 100 से डिवाइड कीजिए, 00 कर दिया, 30 और 2 32% हो गया मेरा आंसर, ठीक है। आप लोगों को कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं इस क्लास को। चलिए आइए, चलिए मेरे भाई आइए इस क्लास के अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या हमको करना है। देखिए इस प्रश्न बोल रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, 300% बढ़ जाती है, फिर उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी। मतलब बोल रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या, देखिए ये वृत्त है, इसकी त्रिज्या ये क्या है, सेंटर है, ये रेडियस, ठीक है, 300% से वृद्धि होती है तो हम क्या करेंगे। देखिए क्या करना है, इसमें कुछ नहीं, सक्सेसिव मेथड लगाना है। सक्सेसिव मेथड बताए हैं आप लोग के लिए। देखिए सक्सेसिव मेथड होता a + b + a × b बटे 100, ठीक है, ये सक्सेसिव मेथड होता है, ठीक है। हम कितना त्रिज्या बढ़ रहा है, 300%, 300% वृद्धि हो रहा है, ठीक है। अब देखिए 300% वृद्धि हो रहा है तो ए की जगह पर कितना लेंगे, 300, और बी की जगह पर लेंगे 300, फिर प्लस ए की जगह पर 300, फिर इंटू बी की जगह पर 300 और बटे में 100, ठीक है। ये सक्सेसिव मेथड है हमारा। अब देखिए कि इसमें क्या करना हम लोग का, 300 ऐड करेंगे तो 600 होगा, प्लस अब देखिए तीन देखिए कितना, 300 और 300 गुना करेंगे तो गुना उतना क्यों करा जाए, हम यहीं पर हम 2 0 से 2 0 काट नहीं देते हैं। अब कितना, 3 3 9 9 और 00 कितना हो गया, 900, ठीक। 900 और 600 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1500, 1500% मेरा वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन मेरा ए करेक्ट है। आशा करते होंगे कि आप लोग के समझ में आएगा। चलिए इस क्लास के अगले क्वेश्चन पर हम चलिए मेरे दोस्त इस क्लास के अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। देखिए इस प्रश्न क्या बोल रहा है। देखिए इस प्रश्न बोल रहा है एक गोलार्ध की त्रिज्या 19% बढ़ जाती है, ठीक है, तो कुल सतह क्षेत्रफल और 5 सतह के क्षेत्रफल का प्रभाव क्या पड़ेगा। तो देखिएगा इसमें क्या लगाना है, हमको सक्सेसिव मेथड लगाना है। हम बार बार फार्मूला लिख लें कि आप लोग को याद हो जाए, ठीक है। a + b + a × b बटे 100, ठीक है, ये फार्मूला हो गया। अब देखिए कितने
से त्रिज्या बढ़ रही है, तो 19% से त्रिज्या हम लोग का त्रिज्या बढ़ रहा है। अब देखिएगा ए के जगह पर कितना रखना है, ए के जगह पर 19 और प्लस बी के भी जगह पर 19 है, प्लस ए के जगह पर 19 रखना है और बी की जगह पर 19 है, इंटू 19 और बटे में 100। ठीक है, अब देखिएगा 19 में 19 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसमें क्या करना है, यहाँ प्लस है तो प्लस, अब 19 का स्क्वायर कितना होता है, 19 गुने 19 कितना स्क्वायर होता है, 361। कितना होता है, 361 होता है, नीचे 100। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये कितना है, 38, ये 38। अब देखिए 100 में 00 100 से डिवाइड करेंगे तो 00 यहाँ बैठेगा, तो प्लस 3.61। ठीक है, अब देखिए यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट नहीं है, तो 3 जुड़ेंगे ना, 38 3 41 है, 61% वृद्धि होगा। ठीक है, ऑप्शन मेरा कितना है, ऑप्शन मेरा इंक्रीज हो रहा, तो इंक्रीज बी ऑप्शन सही है। ठीक है, आप लोग आशा करते हैं समझ में आएगा। देखिए इसका शॉर्ट कैसे कर सकते हैं हम अपने मन में। देखिए एक बार जोड़ना है और फिर दोबारा गुना करना है, 19 दूना 38। ठीक है, एक बार जोड़ना है 19 में 19 है, तो 19 दूना 38 है, एक बार 19 में 19 से गुना करना है तो कितना हो जाएगा, 361 अब बटे 100। ठीक है, यहाँ तक। अब मान लीजिए कि 100 से डिवाइड करेंगे, यहाँ तक नीचे कितना 100 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 38 और प्लस 3.61 आएगा, जुड़ेंगे तो 41.61%। ये भी मेरा शॉर्ट में मन में। देखिए एग्ज़ाम को निकालना है तो आधा से बेसी कैलकुलेशन माइंड में कीजिए। जब तक माइंड में नहीं कीजिए, छोटा देखिए छोटा माइंड में कर लीजिए कैलकुलेशन कि क्या आने वाला है। जब तक माइंड में नहीं कीजिए, जब तक लिख के कितना कीजिएगा एग्जाम में, पता है बहुत समय कम मिलता है एग्जाम में। अरे मान लीजिए कि एसएससी के एग्ज़ाम देते हैं तो 60 मिनट में 100 क्वेश्चन और वही मैथ में 25 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो आप आशा करते हैं कि हल्का जो कैलकुलेशन है उसे माइंड में कर लीजिए। अब देखिए ये तो चाहेंगे तो माइंड में निकाल सकते हैं, 19 दूना 38 है, प्लस है और फिर 361, 19 का स्क्वायर 361, जोड़ देना है, 100 से डिवाइड करना है 361 में, तो 41.61 आएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए हैं। चलिए